ओके। तो आपने क्या क्या देखा था अपनी नॉर्मली, मतलब क्या क्या चीजें करी है पहले? ओके। ओके। और स्विचेस में स्विच। ओके। और स्विच के अंदर कीपैड चलाया क्या आपने? स्विच के अंदर कीपैड, मतलब स्विचेस इंटरफेस किए थे तब आपने कीपैड चलाया था, कीपैड उसमें? अगर मेरी आवाज। ओके। ओके। तो देखिए, मैं आपको है ना यहाँ पर जो है थिंकरपैड पर कुछ जो है डिज़ाइन अभी हमने बनाई थी बीच में, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन पे ही। तो उनकी कुछ चीज़ों को मैं चला के बताता हूँ, तो आपको जो है एक व्यू क्लियर होगा कि हम आगे जाकर कीपैड का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो जो है हम कीपैड का कैसे यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसके अंदर हम पासवर्ड टाइप का, पासवर्ड जैसी कोई चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम जब ऑफिस में थे तब वो राहुल आया था, तब उसने हमें बताया भी था वहाँ पर कि जो है एक्सेस कंट्रोल उसने बनाया था वहाँ पर। एक्सेस कंट्रोल के टाइम में पासवर्ड को एंटर करना, पासवर्ड को चेंज, है ना, गेट का ओपन क्लोज होना, तो उसके लिए आप वहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, मैग्नेटिक सेंसर यूज़ कर रहे हैं या कोई रिले यूज़ कर रहे हैं, बेल का बजना, है ना। और बाहर अगर आपका पासवर्ड वाला सिस्टम रखा हुआ है तो बाहर से आप पासवर्ड डाल दें और अंदर आ जाए। अगर आप अंदर हैं तो अंदर सिर्फ एक कोई सी नॉर्मल की हो जिसको जिसका यूज़ करके जो है आप डायरेक्टली बाहर आ जाएं, वैसा भी हम जो है कर सकते हैं। तो जो है अभी सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ऐसे ही नॉर्मली रन करके बताता हूँ कौन से नेटवर्क। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए वन बाय वन बहुत सारी चीज़ें करी थी। तो मैं आपको जो है ये वाला स्विच का सबसे पहले बताता हूँ। ये वाला आपने किया भी होगा पहले से ही, और आप इन सब चीज़ों को वापस से करके भी देखना अगर आपको चाहिए तो। वैसे मैंने शायद ये शेयर कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो क्लासरूम पे। तो है यहाँ पे देखिए, आप एक ऑर्डिनो दिख रहा है आपको, और मैं से और थोड़ा जूम करता हूँ, और यहाँ एक नॉर्मल स्लाइडर स्विच है, और ये आपने इंटरफेस भी किया होगा। तो हमने यहाँ क्या कर रखा है, ये जो स्विच है इसका एक एंड हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर, और दूसरा एंड हमने 7 नंबर से कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही हम ये स्विच प्रेस करें तो यहाँ पर एक इनबिल्ट एलईडी है, वो एलईडी ऑन होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा हमको यहाँ पर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार जो है सिमुलेशन को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ सिमुलेशन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में हम देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये एलईडी जो है वो पहले से ही ऑन है ना। एक बार हम इसको प्रेस करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑन इसलिए है क्योंकि स्विच कनेक्टेड है ना। हमने ऐसे ही कोड बनाया है कि देखिए अभी आप ये ऑफ हो गई एलईडी यहाँ पर, है ना, एलईडी यहाँ पर ऑफ है, और जैसे ही आप स्विच पर को प्रेस करेंगे एलईडी आपकी ऑन हो जाएगी। तो मतलब ये बाय डिफॉल्ट ऑफ पोजीशन पे ही रहती है। ये हमने एक नॉर्मल यहाँ पर कोड बनाया था कि स्विच जब आप प्रेस करेंगे तो ये एलईडी जो है वो ऑन हो जाना चाहिए, और जब आप इसे स्विच को क्लोज करेंगे, हम ऐसा कह सकते हैं, तो ये एलईडी जो है आपकी शायद सिग्नल जो है लूज हो चुका है।
मैं कोशिश करता हूँ कि तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं। ये आपने देखा यहाँ पर हमने इसका यहाँ पे ऐसे कनेक्शन। हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही है आपको आवाज? आपके यहाँ पर क्या ब्रॉडबैंड है क्या? आपके यहाँ पर क्या ब्रॉडबैंड है? हाँ, आपके यहाँ पर क्या ब्रॉडबैंड है क्या? हाँ, नेटवर्क थोड़ा सा वीक रहता है शायद आपके साइड, है ना? अब तो आ रही है आपकी आवाज। तो जो है ये यहाँ पर हमने करके देखा है इसके अंदर। इसका कोड हम देखते हैं एक बार। देखिए बहुत सिंपल सा कोड है। पिन नंबर 7 जो है यहाँ पर, पिन नंबर 7 को हमने यहाँ पर इनपुट बना रखा है। तो ये पिन नंबर 7 है। पिन नंबर 7 को हमने यहाँ पर इनपुट बना रखा है, और इनपुट बनाने के साथ साथ में ही उसको हमने इनपुट अंडरस्कोर पुल अप लिख रखा है। ये हमने इसलिए किया है ताकि ये जो है हाई रहे। ये चीज़ आपने करके देखी हुई है ना? और 13 नंबर की पिन यूज़ की है जिसको हमने आउटपुट बना लिया है और आउटपुट बनाया है। और यहाँ पे हमने जो है वो डिजिटल रीड लिखा है और पिन नंबर 7 को रीड किया है ना? और जो भी आ रहा है उसको हमने प्रिंट कर दिया है। उसको हमने प्रिंट करके सीरियल मॉनिटर पर उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर हम एक बार सीरियल मॉनिटर को चेक करते हैं। देखिए अब यहाँ इनिशियली 111 आ रहा है ना? जब बाय डिफॉल्ट स्विच ऑफ है तब, है ना? ऐसा ओपन है तब। और जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो देखिए अब 00 आ रहा है सीरियल मॉनिटर पर। तो ये वाला जो है यहाँ इस लाइन की वजह से हो रहा है। तो हमने लिख दिया है कोडिंग के अंदर, अगर a इक्वल टू लो आता है, a इक्वल टू लो आता है, तो जो है 13 नंबर वाली जो पिन है उसको आप हाई कर दीजिए, है ना? तो वो उसको हाई कर देता है। अगर लो नहीं आता है तो आपको जो है वो जो है एलईडी को ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर ये जो एलईडी है 13 नंबर पे, इसको ऑफ कर दीजिए। तो ये आपने यहाँ पर पहले से ही करके देखा हुआ है ना? अब जो है हम थोड़ा सा एक और चेक करते हैं, दूसरा कोई और। तो ये एक हमारा जो है नॉर्मल स्विच को हम कर सकते हैं ऐसा इंटरफेस। हमने क्या किया है यहाँ पर आके, तो जो है यहाँ पे लिखा हुआ है लो एंड हाई। मैं इसे ही एक बार जो है वो ऑन कर दिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो हमारे दो स्विचेस हमने यहाँ पर इंटरफेस कर रखे हैं, इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए इसको करता हूँ और इसे थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। आपने कभी नोटिस किया है यहाँ पर इस यूएसबी केबल के बारे में? ये देखिए, मैं अभी देखिए आप देखना यहाँ पर, मैं जब इसको स्टॉप करता हूँ तो देखिए स्टॉप के टाइम पर जो है ये वो अनप्लग रहती है ये यूएसबी यहाँ पर, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो प्लग हो जाती है ना? और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर ये साइन को भी देखते हैं, हम एक स्टॉप करते हैं, देखिए वहाँ पर एक जो इलेक्ट्रिसिटी जैसा जो साइन आता है वो साइन यहाँ पे नहीं आ रहा है ना? और जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो साइन भी यहाँ पे आ जाता है। आर्डिनो को जो है वो पावर दे दिया है, ऐसा मतलब ऐसा कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अभी देखिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में करता हूँ ताकि कोड भी थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलते हैं हम यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर जो है ये ऐसा कर दिया। और अब हम सबसे पहले डायरेक्टली पहले तो इससे स्विचेस को चला कर देखते हैं। तो ये भी नॉर्मल स्विच ही है, मैं इसे प्रेस करता हूँ। देखिए जब मैं इसे प्रेस करता हूँ तो ये वाली एलईडी ऑन हो जाती है, मतलब इस वाले स्विच के साथ में मैंने ये वाली एलईडी को जोड़ रखा है। ये देखिए ये ऑन है ना? और इस वाले स्विच को जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये वाली एलईडी ऑन। तो यहाँ पे टास्क तो दोनों सेम ही हुए, पहले वाले अभी भी। अब हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले वाले आप इस वाले स्विच को आप देखिए। जब मैं इस वाले स्विच को प्रेस करता हूँ यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये स्विच है इसमें आप देखिए यहाँ पर इसकी एक पिन पर हमने दे दिया है ग्राउंड, है ना। ग्राउंड जो है वो पास हो रहा है ना। तो ये ग्राउंड यहाँ से होता हुआ पिन नंबर 3 पे जा रहा है। तो ग्राउंड ग्राउंड पास होने पर ये एलईडी जो है वो ऑन हो रही है। जबकि आप अगर ये वाले पास वाले स्विच को आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने इसे ग्राउंड से कनेक्ट नहीं किया है, इसे हमने पॉजिटिव वाले सप्लाई से कनेक्ट किया है, हाई से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर जब स्विच पे हाई जाता है तब जो है ये इस एलईडी को ऑन करता है ना। मतलब जस्ट अपोजिट किया हमने यहाँ पर पहले स्विच को ग्राउंड दिया है, तो वो ग्राउंड जो है कंट्रोलर पे जा रहा है। दूसरी बार हमने उस पे ग्राउंड ना देते हुए हमने हाई सप्लाई दी है, और हाई सप्लाई। हाँ, आपने हाई वाला करके देखा था क्या? हाई वाला करके नहीं देखा था आपने, लो वाला करके देखा होगा ना। मतलब ये वाला इतना सा कर, स्विच तो देखो सेम ही है, मतलब स्विच इन ये स्विच को अगर हम देखेंगे ना, मतलब कि इस स्विच में और स्विच में क्या अंतर है। तो देखो मैं इसको आपको बताता हूँ दोनों स्विचेस में क्या अंतर है। आपने ये वाला स्विच का यूज किया था जब आप प्रैक्टिकल कर रहे थे तब, ऐसा स्विच है ना। तो इसमें होगा। हम्म, सही है, सही कहा आपने। सही है। मतलब जैसे इसमें ये जो चार है, तो इसमें ये वाली साइड जो है आपस में कनेक्टेड है, ये ऑलरेडी इंटरनल कनेक्टेड है, और ये भी इंटरनल कनेक्टेड है। जैसे ही हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। मतलब ये दोनों तो आपस में ऑलरेडी कनेक्टेड है, यहाँ पर इंटरनल 4 पिन से इसमें, है ना। तो ये पहले से ही कनेक्ट, और ये भी कनेक्टेड है। बस हम जब इसको दबाएंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ से ये जो ग्राउंड है यू घूमता हुआ यहाँ जाकर कंट्रोलर पे चले जाएगा ऐसा। तो बस इसमें 4 पिन्स है, और 4 पिन्स होने की वजह से उसका अलग अलग तरह से यूज किया जा सकता है, थोड़ा सा और सुविधाएं मिल सकती है। जब ज्यादा पिन होती है तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं अच्छा यहाँ पर भी पिन मिल रही है तो यहाँ भी कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ पिन मिल रही है तो ऐसा भी कर लेंगे, ऐसा कुछ कुछ करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो छोटा सा डिफरेंस है ना हाई वाला, है ना, ये हाई वाला हम जरा सा डिफरेंस देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले जो है मैं आपको सीरियल मॉनिटर ऑन करके बताता हूँ, और सीरियल मॉनिटर जब ऑन करेंगे तो दोनों में हमें डिफरेंस दिखेगा। ऐसी बात है कि यहाँ से इनिशियली जो है वो, है ना, मैं सीरियल मॉनिटर ऑन करता हूँ, और है ना, और यहाँ पे क्योंकि अभी ना डिले जो है वो, तो अभी डिले बहुत कम है, इसलिए तो आप देखिए यहाँ पर जो आपका ये वाला स्विच है, ये वाला जो स्विच है आपका, इसको देखते हैं तो इससे कौन सा चेंज होता है, मतलब किस पे चेंज होता है। देखो S1 पे चेंज होता है यहाँ पर, है ना। S1 जीरो हो गया, मैं एक बार इसको स्टॉप करता हूँ एक सेकेंड। ये मैंने मार्किंग थोड़ी सी गलत है, ये S1 है और ये S1। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि S1 और S2 की वैल्यूज को आप देखिएगा, तो देखिए आप S1 1 है, S2 0 है ना।
S1 1 है, S2 0 है। जब मैं S1 को प्रेस करता हूँ तो देखिए S1 0 हो गया, है ना, ऐसा, और छोड़ता हूँ तो S1 1 हो गया। है? तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि, है ना, ये 1 से 0 की ओर जा रहा है, ऐसा, और यहाँ पर उल्टा हो रहा है, होना भी चाहिए। तो जो है मैं आपको, है ना, एक बार ये S2 का जो है अलग से बना के बताता हूँ। S1 का तो आपको पता है कि S1 कैसे काम करता है। अगर हाई सिग्नल देना होगा तो कैसे काम करेगा, वो हम एक बार चेक करते हैं, है ना, क्योंकि हाई वाला आपने नहीं देखा है। पर पहले एक बार जहाँ यहाँ पे बना हुआ तो यहीं पे बता देता हूँ, देन हम अलग से एक बार फिर से बनाएंगे। तो देखिए हमने जब ये वाला स्विच कनेक्ट किया था यहाँ पर, तो इसे हमने पिन नंबर 3 पे कनेक्ट किया है। मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप नोटिस कीजिए कि पिन नंबर 3 पे जा रहा है जब हम ग्राउंड वाला सिग्नल दे रहे हैं। जब हम हाई सिग्नल दे रहे हैं तो ये वाला हमने पिन नंबर 4 पे करा है, और 4 पर जो है हमने, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने एक रजिस्टर लगा रखा है यहाँ पर। अगर इसकी हम वैल्यू चेक करें तो इसकी वैल्यू है 10 पे। हमने जहाँ पर सिग्नल दे रहे वहीं पर रेजिस्टेंस लगाया है एक, ठीक है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी हम देखेंगे। और उसका एक एंड हमने ग्राउंड के साथ में कनेक्ट किया है। हमने लो वाला तो आपको आता है कि लो वाले के टाइम पर आप उसको जो है इनपुट अंडरस्कोर पुल अप लिख दीजिए, है ना, ऐसा। और हाई वाला करना है तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि एक रजिस्टर लगाया है। तो क्यों लगाया है ये हम एक बार फिर से समझेंगे। मैं इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे फिर से मैं थिंकरपैड पर क्लिक करता हूँ, ताकि हम यहाँ से एक नई विंडो लें और फिर से उसको बनाकर देखें। तो हम यहाँ पे जाते हैं, सर्किट्स पे क्लिक करते हैं, और सर्किट्स पे क्लिक करने के बाद में एक क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू सर्किट। और बिल्कुल बेसिक से ही हम इसको देखेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक ले लेते हैं ऑर्डिनो, क्लिक किया, एकदम लास्ट में लाके इसे रख दीजिए ताकि बाकी सर्किट्स मैनेज हो पाए। देन हम एक ब्रेडबोर्ड ले लेते हैं, यहाँ पर इसको हम कुछ ऐसा रख देते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर जो है सबसे पहले एक स्विच ले लेते हैं, है ना। तो हम ये सिंगल स्विच लेते हैं, मैंने ये सिंगल स्विच लिया, और मैं अभी जो है इसे यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। और कनेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से एक ग्राउंड लेते हैं, है ना। इस ग्राउंड को जो है मैं यहाँ से, मैं देखिए ऐसे कर, यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और जब जब हम ग्राउंड का वायर लेंगे तो हम क्या कर देते हैं, उसको हम ब्लैक कर देते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हाँ ब्लैक जो है ग्राउंड है। और एक 5 वोल्ट लेते हैं, और 5 वोल्ट को यहाँ से क्लिक करके इसे हम लेके जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पे, ठीक है। और इसे हम कर देते हैं रेड। अभी हमारे पास में यहाँ पर पावर आ चुका है ऑर्डिनो से। अब हम क्या करते हैं, देखिए आप, ये जो ग्राउंड आ रहा है, इस ग्राउंड को मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, इसे कर देता हूँ मैं ब्लैक। और ये यहाँ से मैं जो है एक वायर यहाँ से उठा के, मैं पहले यहाँ क्लिक करता हूँ, एक सिंगल क्लिक, देन एक और क्लिक यहाँ पर, देन यहाँ पर, और ये 2 पर क्लिक, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि अब जो है पहले इसी का कोड लिखते हैं, ताकि हम जो है एक वापस से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ की जो इनबिल्ट एलईडी उसी को ले लेते हैं। तो मैं स्टार्ट पे चलता हूँ, ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया गलत, तो मैं कोड पे चलता हूँ। कोड में जाके हम जो है ये जो ब्लॉक स्टाइल है, हम ब्लॉक स्टाइल को यूज नहीं करेंगे, हम टेक्स्ट कोड लिखना चाहते हैं। तो मैं टेक्स्ट कोड पर चलता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, और यहाँ पे एक डिफॉल्ट इन्होंने जो है वो एलईडी ऑन ऑफ का कोड दे रखा है। हम चाहे तो इसको स्टार्ट करके देख सकते हैं कि क्या हमारा सिमुलेशन यहाँ पर काम कर रहा है। हाँ, हमारा सिमुलेशन काम कर रहा है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर ये एलईडी जो है यहाँ पर ऑन ऑफ हो रही है, ठीक है। इसे हम स्टॉप करते हैं और हमारा कोड खुद का लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ जाते हैं, क्योंकि ये सिग्नल स्विच जब प्रेस होगा तो
यहाँ से ये जो ग्राउंड है वो यहाँ पर होता हुआ ऑर्डिनो के अंदर जाएगा, तो इसलिए जब भी सिग्नल अंदर जाता है तो उसको हम बोलते हैं इनपुट। तो यहाँ पर मैंने लिखा पिन नंबर 2 कॉमा इनपुट, ठीक है। और देखिए मैंने अभी सिर्फ इतना ही लिखा है। और हमारा ऑर्डिनो जो है सीरियल कम्युनिकेशन कर पाए कंप्यूटर के साथ में, है ना, सीरियल मॉनिटर पे। तो इसलिए हमने उसके सीरियल जो रजिस्टर्स होते हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए ये कमांड हम लिखते हैं सीरियल डॉट बिगिन, और यहाँ लिखते हैं सेमी कॉलन और 9600। इसे आप बीट रेट भी कह सकते हैं, पर हम इसे बीट रेट कहते भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे कह सकते हो। इसे वैसे बोला जाता है बॉड रेट, पर बॉड रेट समझ में नहीं आता है, हमको समझ में आता है बीट रेट, मतलब कितनी बीट्स जो है एक सेकेंड में ट्रांसमिट होती है। पर बॉड रेट में होता है कि एक नहीं, इसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ये जो बॉड रेट है इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि कंप्यूटर से ऑर्डिनो के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस रेट पर हो रहा है। बॉड रेट की डेफिनेशन होती है एक सेकंड के अंदर कितने सिग्नल चेंज हो रहे हैं, है ना। मान लेते हैं हम एक सेकंड के अंदर 3 सिग्नल्स चेंज हो रहे हैं और हर सिग्नल के अंदर 8-8 बिट चेंज हो रही है, तो मतलब 8 या 24 बिट चेंज हो जाएगी। तो 24, है ना, मतलब तो इतनी बिट्स चली गई है उसके अंदर। तो बॉड रेट की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि कितने सिग्नल चेंजेस हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर, ऐसा। उस एक सिग्नल के अंदर कितनी भी बिट्स हो सकती है, 8 हो सकती है, 16 हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि इंटरनल क्या हो रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन जो हम सीखते हैं ना, तो इसके लिए हमें जो है ना सीरियल कम्युनिकेशन वाला सेक्शन स्टार्ट करना होता है। जब भी हम माइक्रो कंट्रोलर समझते हैं तो हम सीरियल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, तब जाके हमें ये सारे सेक्शंस आते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन, है ना। सीरियल कम्युनिकेशन जब भी हम पढ़ेंगे तब हमको ये सेक्शन समझ में आएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर है ना ऑर्डिनो का आर्किटेक्चर बताता हूँ। आर्किटेक्चर, तो ऑर्डिनो आर्किटेक्चर में हम ये वाला ओपन कर लेते हैं। तो ये जो है आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, तो ये जो है इसके अंदर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ऑर्डिनो के अंदर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इसी से डिसाइड होता है कि ऑर्डिनो क्या काम कर सकता है। लाइक एक ह्यूमन बॉडी में जितने ऑर्गन्स होते हैं उसी से पता चलता है कि वो क्या क्या काम कर रहा है। ब्रीदिंग का काम कर रहा है, का काम कर रहा है ना, ब्लड फिल्टर हो रहा है, और XYZ, हार्ट पंप कर रहा है ना, और भी चीजें कर रहा है। तो वो अंदर जितने आइटम होंगे उसी से उसका काम डिसाइड होगा। तो सिमिलर यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इसके आर्किटेक्चर के अंदर। और ये आर्किटेक्चर जो है इसको हमको थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए, बस हमको पूरा एकदम से नहीं आ पाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो मैं आपको क्या बताता हूँ यहाँ पर, इंटरप्ट, SPI, वॉचडॉग, एनालॉग, तो इसमें डबल EP रोम भी होती है ना, और इसमें प्रोग्राम काउंटर होते हैं। और इसका हम एक बार यहाँ वापस चलते हैं, क्लोज करते हैं, और हम जो है एक कोर सेक्शन थोड़ा इससे और बेटर तो हम देखना चाहते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे भी इसमें इन्होंने UART का सेक्शन नहीं बताया है। बैक चलते हैं, क्लोज करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डिनो की जगह ऑर्डिनो T28, इस IC का नाम है, वो लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वन बड़ा करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो UART का सेक्शन हम देखेंगे।
तो यहाँ एडीसी है, ये रहा इसका यूजार्ट। तो ये जो यूजार्ट होता है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ये एक इसके अंदर एक, हम इसको ऑर्गन टाइप कह सकते हैं, है ना, एक अंदर सेक्शन है। यही सीरियल कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका हम अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आप, रिसीव और ट्रांसमिट पिंस का लिखा हुआ होना होता है ना, ऐसा। तो जो हम्म हाँ हाँ, आपने पढ़ा होगा तब, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ वही वही वही, इसी से हम जो है ब्लूटूथ मॉड्यूल को इंटरफेस कर सकते हैं। इसी से हम जो है वाईफाई मॉड्यूल को इंटरफेस कर सकते हैं। इसी से हम जो है वो जीएसएम को इंटरफेस कर सकते हैं। ये एक तरह से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, दो व्यक्ति के बीच में बात करने का नियम है, नियम को बताता है ना। ये तो एक फिजिकल ऑर्गन है जो कि उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है, लेकिन उसका कुछ नियम है कि कैसे करोगे आप, ऐसा। ऐसे ही कम्युनिकेशन के अलग अलग मीडियम होते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, आप ऑडियो टेक्स्ट सेंड कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो, है ना, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। तो यूजार्ट एक कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है। ऐसे और भी प्रोटोकॉल्स आते हैं जो हमें पता होना चाहिए, जिसमें से अगर आप यहाँ पे देखेंगे एसपीआई भी होता है ना। एक और जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक ये है TWI। TWI स्टैंड फॉर टू वायर इंटरफेस, टू वायर इंटरफेस। तो कुछ कुछ मॉड्यूल ऐसे होते हैं जिसमें दो वायर होते हैं, रिसीव ट्रांसमिट नहीं होती है, लेकिन वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, है ना, लाइक। तो जब हम सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं तो ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो मॉनिटर है आपका, बेसिकली तो ये तो कहाँ पर होता है, कंप्यूटर में होता है ना। तो मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ गूगल, और गूगल के बाद में लिखता हूँ ऑर्डिनो, है ना, सीरियल मॉनिटर। आपने सीरियल मॉनिटर पे चेक करा होगा, है ना, डेटा को, है ना। तो देख, ये मेरा मान लीजिए सीरियल मॉनिटर है ना। सीरियल मॉनिटर की वो विंडो है जहाँ से हम उसको ओपन करते हैं। तो ये तो हमारा लैपटॉप नहीं होता है। तो लैपटॉप से यूएसबी के हेल्प से ऑर्डिनो के साथ में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो वहाँ पर 4 वायर ही रहते हैं यूएसबी के अंदर, जो हमको पता है, प्लस माइनस, मतलब 5 वोल्ट, ग्राउंड, ट्रांसमिट और रिसीव। उसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर ऑर्डिनो के साथ में। तो रिसीव ट्रांसमिट पिन जो है रिस्पॉन्सिबल होती है इस चीज़ के लिए। तो ये जो रिसीव ट्रांसमिट पिन होती है ना, वो कनेक्टेड होती है इस वाली आईसी के साथ में। ये जो आईसी होती है इसके साथ में कनेक्टेड होती है, और ये इंटरनल इसमें भी होता है, ऐसा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप इस वाले ऑर्डिनो के अंदर के एक ब्लॉक को एक्सेस करना चाहते हैं जिसका नाम यूजार्ट है, उसे आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ये लिखिए, आप, है ना, बिगिन कर दीजिए, उसको स्टार्ट कर दीजिए, और ये लिखेंगे तो वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने बोला है कि हमारी जो आईसी है ना यूजार्ट वाली, वो और भी लेवल के जो है रेट प्रोवाइड करती है। आपको अच्छी स्पीड चाहिए तो आप यहाँ पर चेंज कर दीजिए, आप 115200 लिख सकते हैं, है ना। तब भी हम कंप्यूटर के साथ में और फास्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो और फास्ट कर सकता है। तो ऑर्डिनो में भी है एक लिमिट तक, और ज्यादा कंट्रोलर्स अच्छे होंगे तो उनके अंदर और ज्यादा होगा, है ना। पर यहाँ पर जब हम सीरियल मॉनिटर पे कम्युनिकेट करते हैं ना, तब हमको जो है इतना ज्यादा रेट की जरूरत नहीं होती है। मतलब क्या करते कि हम एक सेंसर की वैल्यू देखते हैं या स्विच की वैल्यू देखते हैं, तब तो कोई खास बात नहीं है। जब हम वाईफाई के थ्रू किसी कंट्रोलर से जुड़े हुए हैं और वाईफाई सर्वर के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, तो वहां पर उसको बहुत सारा डेटा एक्सचेंज करना होगा, तब उसको एक अच्छी स्पीड की जरूरत होगी। तो तब हम हायर स्पीड और उन पे जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं आगे। अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे तो हमको सीरियल मॉनिटर पे कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं यहाँ नॉर्मली लिख देता हूँ सीरियल डॉट प्रिंट
एल एन से हम लाइन टर्मिनेट कर सकते हैं, जैसे सी के अंदर हम स्लैश एन का यूज करते हैं। और यहाँ मैं लिख देता हूँ डिजिटल रीड, और यहाँ मैं लिख देता हूँ पिन नंबर 2। तो जो भी पिन नंबर 2 पे आएगा वो हमको यहाँ दिख जाएगा। और अभी हम इस वाली लाइन को यहाँ से हटा देते हैं, है ना। थोड़ा सा यहाँ डिले दे देते हैं ताकि हमें जो है वो इतना पता चल जाए सिर्फ और सिर्फ कि हाँ मतलब वरना वो बहुत फास्ट चलेगा, है ना। हम इसे रन करते हैं। मैंने इसे यहाँ से रन किया। सीरियल मॉनिटर पे हमें जो है इन्हीं जो भी पिन नंबर 2 पे सिग्नल आ रहा है, तो देखिए पिन नंबर 2 पर जो भी सिग्नल आ रहा है वो सीरियल मॉनिटर पे हमने प्रिंट कर दिया है साथ में ही। उसको साथ में भी लिख सकते हैं हम। आपको 0 0 देखने को मिल रहा है। देखिए हमने यहाँ पे ग्राउंड दिया है और हम चाहते हैं कि जब ये स्विच प्रेस हो, देखिए अभी धीरे धीरे प्रेस हो रहा है, जब ये प्रेस हो तो ग्राउंड जाना चाहिए। तो यहाँ तो ग्राउंड जा ही नहीं रहा है। यहाँ तो क्या हो रहा है, पहले से ही ग्राउंड जा रहा है, मतलब डिफॉल्ट ही 0 मिल रहा है। मैं स्विच प्रेस भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा हाथ ऊपर है, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा कर्सर यहाँ पे, तब भी आपको यहाँ 0 मिल रहा है। तो उससे क्या होगा, उससे तो ये रहेगा कि मेरा स्विच प्रेस भी होगा तो मैं कुछ टास्क ही नहीं कर पाऊंगा, ये है ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा, कोई एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पर, है ना, हाँ, इनपुट अंडरस्कोर पुल अप लिख देता हूँ, ULL इनपुट अंडरस्कोर पुल अप लिख देता हूँ। अब ये करती क्या है ये पिन, है ना, ये क्या कर देती है, यहाँ पर इनिशियली हाई वैल्यू सेट कर देती है। यहाँ पर जो है ना, हाई सिग्नल को सेट कर देती है ना। हम चाहे तो यहाँ पर मल्टीमीटर से मतलब जो हमारा मल्टीमीटर है उसको यहाँ पे लगा के चेक भी कर सकते हैं। इनिशियली यहाँ पर 5 वोल्ट आएगा, है ना। देखिए हम यहाँ पे इसको कोड को इधर लेके जाते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ से हमारा एक मल्टीमीटर ले लेते हैं। हमने मल्टीमीटर लिया, लाके यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद में इसकी एक लीड को हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ, यहाँ और ये यहाँ, जस्ट चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है। ये कनेक्ट कर दिया और इसको रेड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आता है, क्योंकि दोनों ब्लैक रहेंगे तो समझ में। और अब यहाँ पे चलते हैं, तो ये इसे तो हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। मल्टीमीटर की एक रेड लीड पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। तो मैं यहाँ पर इसे जो है वो ब्लैक कर देता हूँ। अभी हमें समझ में आया कि 2 नंबर पे जो भी आ रहा होगा वो यहाँ दिख जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप नोटिस करोगे कि पुल अप लिखने के बाद में देखिए वहाँ पे 5 आ चुका है ना। और मैं इसे स्टॉप करता हूँ, कोड में जाता हूँ और यहाँ पर पुल अप हटा देता हूँ। मैं यहाँ से पुल अप हटा दिया है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप नोटिस करेंगे कि देखो यहाँ 0 आ रहा है। जब पहले से ही 0 आ रहा है और मैं फिर स्विच प्रेस करूंगा तो उसको क्या पता चलेगा, मतलब कुछ समझ भी नहीं आएगा कंट्रोलर को। तो पहले भी 0 आ रहा था, आप प्रेस कर रहे हो तब भी 0 आ रहा है। मैं ऐसे कोडिंग तो मैं मतलब मुझे नहीं समझ में आएगा कि मैं ऐसे क्या करूँ। तो वो बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पर आप पुल अप लिख दीजिए, है ना, यहाँ पे आप पुल अप लिख दीजिए, देन जो है ये टास्क संभव हो सकता है। हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर भी 5 दिख रहा है और यहाँ भी आप देखें कि डिफॉल्ट 1 1 1 आ रहा है ना। तो हमको अभी समझ में आया। अब देखिए मैं जब यहाँ पे प्रेस करूंगा ना, देखिए वहाँ 0 आ चुका है। अब देखो नीचे भी 0 आ रहा है। तो अब हम कोई कोड लिख सकते हैं कि हाँ जब मैं प्रेस कर रहा हूँ 0 आए तो कोई टास्क कीजिएगा आप। तो वो बोलेगा हाँ हाँ मैं ये समझ सकता हूँ, ऐसे में मैं कोई काम करके आपको दे सकता हूँ। तो बोलते ठीक है आप कोड कीजिए फिर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ आके लिख देते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पर यहीं पे ले लेते हैं हम इंट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, है ना। इंट क्यों, क्योंकि डेटा टाइप है हमारा, इंटीजर स्टोर कर सकता है। और 1 0 है तो 1 0 तो एक तरह से इंटीजर ही है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ इंट ए स्पेस इक्वल टू स्पेस और यहाँ लिख देता हूँ मैं डिजिटल रीड, डिजिटल रीड। और यहाँ पे मैं इसको सेमी कॉलन लगा देता हूँ और अंदर आके पिन लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फिर से स्टेटस को रीड करा। अब स्टेटस को रीड करके मैंने प्रिंट ना करवाते हुए उसको एक वेरिएबल में ले लिया है ताकि मैं उसके साथ में कोई कैलकुलेशन को कर पाऊँ। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ देखिए एक हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी है डिजिटल रीड, है ना। तो ये डिजिटल रीड क्या कर रही है,
यहाँ पे जो भी सिग्नल आ रहा है ना उसको रीड कर रही है, पढ़ रही है। और आप ये भी देखेंगे यहाँ पर कि ये दो वर्ड जो साथ में लिखे हुए, इसमें सेकेंड वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल है, कैपिटल है। इस टाइप के नोटेशन, हाँ डिजिटल राइट, हाँ इस टाइप की नोटेशन को हम बोलते हैं कैमल नोटेशन। हाँ कैमल नोटेशन। ये नोटेशन जनरली कहाँ पे आता है? ये नोटेशन जावा में आता है, जावा में आता है। अब हम खुद सोच के देखें, हम अगर ये इन्होंने एक सिंटेक्स बनाया है एटलीस्ट, मतलब उन्होंने बोला कि पिन रीड करना है, प्री डिफाइन फंक्शन है, ये एक प्री डिफाइन फंक्शन है डिजिटल रीड, है ना, जिसमें एक आर्ग्यूमेंट पास किया है विच इज अ पिन नंबर। सही है, एक पिन नंबर पास कर दिया है हमने उसके अंदर ऐसा। और ये कैसा फंक्शन है? ये फंक्शन जो है सॉरी आवाज नहीं आई। अच्छा इन्होंने क्यों बनाया है? जावा में देखिए, जावा के नोटेशंस भी आप देखेंगे ना, तो ये जो है वैसे सी प्लस प्लस और जावा की हेल्प से बना हुआ है। ऑर्डिनो का खुद का सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसे बना हुआ है। और अगर हम मान लीजिए दोनों वर्ड को फॉर एग्जांपल के लिए अगर स्मॉल में लिखते हैं, मान लीजिए मैं स्मॉल में लिखता हूँ, देखो रीड करना आसान नहीं होता ना, डिजिटल रीड मतलब स्मॉल में दिखता है, हम तक तो हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते क्योंकि हम इस शब्द को जानते भी और पढ़ भी लेते आराम से। अगर मान लीजिए इसके आगे एक और चीज कोई लिखनी होती, डिजिटल रीड और मान लेते हैं मैं ऐड, देखो पढ़ने में नहीं आता, आप सोचते कहाँ रुकना है कहाँ चलना है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि इसे कैमल नोटेशन, कैमल नोटेशन जस्ट है फॉन्ट है हमारे वर्ड में, है ना। तो उसमें आप क्या, उसमें ऐसा रहता है कि जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। उसकी वजह से ये होता है कि आपको दो शब्दों को अगर साथ में लिखना है ना, कलेक्टिवली, तो पढ़ने भी आ जाएगा, वो मीनिंग तो समझ में आएगा। डिजिटल रीड अगर हम किसी को बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा उसको, लेकिन अगर लिख दिया एक साथ में तो कैपिटल लिख दोगे तो पढ़ने में आ जाएगा। तो ये जस्ट उन्होंने नोटेशन दिया है, उन्होंने कमांड को अपने अकॉर्डिंग नाम दिया है और कुछ भी नहीं। जावा में आप देखना जब भी आप क्लासेस लिखते हैं या कुछ भी लिखेंगे ना तो वो ऐसे ही यूज करते हैं इस। और ये उनका ये कहना है, वहां पर ये कहना है जावा में जब कोडिंग होती है तो आप चाहे तो बोले ये नोटेशन का यूज ना करें, जब यूजर डिफाइन वेरिएबल ले रहे हैं या फंक्शन का नाम लिख रहे हैं तब। अब आप एक और चीज यहाँ नोटिस कीजिए, जब भी दो वर्ड्स के बीच में अगर गैप है तो वहां डॉट रहेगा, अगर गैप है तो वहां डॉट रहेगा, और जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, है ना। आगे भी ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, जब दो वर्ड्स के बीच में गैप है तो वहां डॉट होगा और पहला जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ये हमेशा जो है ये सिंटेक्स को, है ना। अब देखो पिन मोड में भी आप देखो, पिन मोड में भी उन्होंने ऐसे ही कर रखा है कि साथ में है तो सेकंड जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। अगर स्मॉल लेटर में होता तो हम पढ़ने में हमको दिक्कत आती, पिन मोड क्या लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा हो जाता। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक इफ की कंडीशन लगाते हैं नॉर्मल। तो यहाँ हम लिखते हैं a इक्वल टू अगर 0 होता है ना, तो क्या करना है, एलईडी को ऑन करना है ना। तो हम यहाँ सिर्फ सिंपली लिख देते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एलन पैरेंथेसिस सेमीकोलन डबल कोटेशन और लिख देते हैं एलईडी ऑन। अभी हम चाहे भले से पिन ना लिख रहे हैं पर हम ऐसा लिख देते हैं। और हम ऐसा भी कर सकते हैं, एल्स की जगह हम इफ भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं इफ, यहाँ पर अगर आप देखोगे a इक्वल टू 1 आता है तो जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का यूज कीजिए और आप यहाँ लिख दीजिए सीरियल डॉट प्रिंट एलन, है ना। और एलन से हम जो है वो लाइन कर्सर को टर्मिनेट कर देते हैं। एक्चुअल में लाइन टर्मिनेट
है ना, कर्सर शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ लिख देते हैं एलईडी ऐसा, बस हम इतना सा लिख देते हैं और हम कोड को एक बार रन करके देखते हैं, क्योंकि ए हमारा यहाँ पर चेंज तो हो ही रहा था, है ना, A10 तो आ ही रहा था। यहाँ से मैं सीरियल मॉनिटर को क्लियर करता हूँ और मैं इसे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दी है तो हम इसको पढ़ते देखो, सीरियल वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। हाँ, तो सीरियल में की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है वहाँ, सीरियल में हर जगह ही लगभग। हाँ, उसके अंदर एक ए में आगे कुछ जल्दी रन करते हैं। अभी हमने यहाँ क्या किया है, सीरियल डॉट बिगिन। अब पढ़ते हैं हम नीचे, सीरियल वॉज नॉट डिक्लेयर। हाँ, वही वही ये गलती तो ऊपर सही है। तो अभी रन हो चुका है प्रोग्राम और सीरियल मॉनिटर को चेक करते हैं। तो देखिए, जब 1 1 आ रहा है, हाँ, इनिशियली 1 आ रहा है, देखो यहाँ पर, यहाँ भी 1, यहाँ पे भी 1 ही मिल रहा है, 1 मतलब 5, है ना, और है ना 1, तो एलईडी ऑफ होगी। ऑब्वियस ही बात है कि वो इसी कंडीशन में ही रहेगी, है ना, 1 आ रहा है तो इस कंडीशन में रहेगा। जब हम स्विच प्रेस करेंगे तो वो उसको जाना चाहिए कहाँ पर, इस वाली कंडीशन में जाना चाहिए, है ना। तो हम एक बार इसको प्रेस करके देखते हैं। प्रेस करने का होगा ये कि ये जो ग्राउंड है वो उठ के यहाँ से यहाँ चले जाएगा। लेट्स, मैंने इसको प्रेस किया है, तो जैसे ही प्रेस किया तो मल्टीमीटर पे भी 0 हो चुका है, इवन यहाँ पर भी 0 हुआ है और एलईडी ऑन का मैसेज भी हमें यहाँ पर मिल गया है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसको स्टॉप करता हूँ और अब मैं सीधे सीधे एक लाइन और लिख देता हूँ, डिजिटल राइट सेमीकोलन और लिख देते हैं 13,5, है ना, ताकि जो है हमारी एलईडी ऑन हो जाए। और फिर नीचे आके इसको ऑफ पे रख देते हैं। हाई की जगह हम 0 भी लिख सकते हैं, तो लोग, है ना, कुछ भी कर सकते, 1 लिख सकते थे, ऐसा भी कर। तो इसको एक बार रन करते हैं। देखिए अभी जो है एलईडी ऑफ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे जो 30 नंबर एलईडी है वो भी ऑफ है। हम स्विच प्रेस करते हैं, देखिए 0 हो चुका है और एलईडी ऑन लिखा हुआ आ रहा है और एलईडी ऑन हो चुकी है ना। अब हम क्या करते हैं, है ना, मैं इसको स्टॉप करता हूँ एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ स्विच विथ लो सिग्नल, है ना, और लिख देता हूँ ऑडियो में कुछ भी लिख देता हूँ। और मैं यहाँ पे आता हूँ, थिंकरकैड पे आता हूँ और मैं इसे तो जो है थिंकरकैड पे आता हूँ और यहाँ पे न्यू सर्किट पे आता हूँ और ये हमारा वो सर्किट यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ इसका एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ, है ना। तो डुप्लीकेट में हमारे को एक नई कॉपी मिल जाएगी और यहाँ पर हम जो है एक ऐसे यहाँ से हटाते हैं। अभी शायद है ना ये मीटिंग क्लोज हो जाएगी, मतलब वो 40 मिनट का ड्यूरेशन खत्म होगा, तो मैं आपको एक लिंक और शेयर कर दूंगा ना, तो एक 2-5 मिनट का और रहेगा, तो वो भी हम साथ में देख लेंगे।
तो मैंने यहाँ से जो लो है उसको जो है यहाँ से हटा दिया है, और अब यहाँ से मैं इसको हाई पे कर देता हूँ, है ना। और हाई पे करने के बाद में मैं यहाँ पे इसे जो है वो रेड पे कर देता हूँ, है ना। और अब इसे हम चेक करते हैं एक बार कि व्हाट हैपन। तो देखो मैंने यहाँ पे हाई पे किया है ना, तो यहाँ अब हम यहाँ पर कर देते हैं, हमने यहाँ से वो लो वाला हटाया है और हम यहाँ पे कर देते हैं हाई सिग्नल दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से अगर हाई सिग्नल हटा भी देता हूँ, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, है ना, पहले यहाँ पे लो था, मैं इसे हटा भी देता हूँ, फिर से इसको ऑन करता हूँ, तब भी आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 5 आ रहा है ना। तो यहाँ पे 5 क्यों आ रहा है? वेरी गुड। तो अपन यहाँ से जो है सबसे पहले यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और पुल अप हटाने के बाद में इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमको जो है वो हाई ना मिलते हुए लो मिलेगा, ठीक है। तो हमको लो मिल रहा है, अब हम यहाँ से हाई से मिलेंगे, जैसे स्टॉप करता हूँ और यहाँ से, और उसके बाद में इसका स्टार्ट करके चेक करता हूँ। तो लो है ये, मतलब फ्लोटिंग वोल्टेज आ रहा है ना, लो ही है वो, लो ही हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीरियल मॉनिटर को चेक करते हैं और देखते हैं कि हो क्या, मतलब क्या आउटपुट हमें मिला। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, देखो 0 0 0 0 वोल्टेज आ रहा है ना, 0 आ रहा है ना। तो मैं अगर स्विच प्रेस करता हूँ एग्जांपल के लिए, जो भी अवेलेबल है, देखो 1 आ रहा है ना, रेडियो। तो अब जो है हाँ, तो हमको एक तो यहाँ से पुल अप हटाना होगा इसके अंदर से, यहाँ से हमको एक पुल अप हटाना पड़ेगा इसको। तो अब जो है वो हाई सिग्नल जा रहा है, और उल्टा भी हो रहा है, 0 पर जो है वो, है ना, हाँ 0 पे तो खैर एलईडी ऑन हो ही रही थी हमारी। तो आपको बस ये है कि ये पुल अप हटाना है यहाँ से, और आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जब इसको हम हार्डवेयर पे टेस्ट करेंगे ना, तो ये काम नहीं करेगा। जब से आप इसको हार्डवेयर पे टेस्ट करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तब आपको क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस लगाना होगा। ये एक रजिस्टर आपको लेना होगा, और इस रजिस्टर को आपको कैसे लगाना होगा, वैसे आपको ये यहाँ लगाना होता है। तो मैं इसको यहाँ पे रख के इसको रोटेट करता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकते हैं हम, बात वही है, वो वहीं जा रहा है। और इसको बाय डिफॉल्ट हम ग्राउंड कर देंगे। पहले हमने क्या करा था, बाय डिफॉल्ट हाई किया था, पुल अप बढ़ाया था, उसको हम जो है डाउन कर रहे हैं हम, ऐसा। इंटरनल इसमें पुल डाउन नहीं होता है। जब हमने पुल अप किया था ना, तो ऑर्डिनो के अंदर इंटरनल पुल अप रजिस्टर्स होते हैं, पर वो एक्टिव एक्टिव तब हो सकता है जब उसको थोड़ा हाई सिग्नल देते हैं। अंदर पुल अप की सर्किटरी होती है ना, अंदर पुल अप की सर्किटरी होती है, पर वो एक्टिव तब होता है जब हम उसको लिखते हैं अंडरस्कोर पुल अप। अगर वहां पर आप लिखोगे ना अंडरस्कोर पुल डाउन, तो वो मे बी एरर देगा, वहां पर पुल डाउन होता ही नहीं उसके अंदर, है ना। तो सॉफ्टवेयर पे ये चल रहा है यहाँ पर, लेकिन हमको क्या करना होगा, हार्डवेयर पे जब करना होगा तो हमको यहाँ पर जो है एक पुल डाउन रेजिस्टेंस लगाना होगा। तो पुल डाउन में ऑब्वियस ही बात है कि हम उसको ग्राउंड कर देंगे। तो हम जो है वो ग्राउंड उसको कैसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ग्राउंड पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ लेके आ जाता हूँ और यहाँ ग्राउंड कर देता हूँ ये। तो हम ऐसा ग्राउंड पे कनेक्ट करना होगा, और एक बार इसको फिर से चला के देखते हैं और देखते हैं कि, और देखिए आप जैसे ही पुल डाउन किया तो जो फ्लोट वोल्टेज मिल रहा था ना, वो भी नहीं मिल रहा है ना। जो थोड़ा भी वोल्टेज आ रहा था यहाँ पे, फ्लोटिंग वोल्टेज जो भी आ रहा था, वो भी वहां पे नहीं आ रहा है। तो वो मतलब परफेक्टली ग्राउंड है, वो परफेक्टली 0 है वो। और ऐसा होना भी चाहिए कि अपोजिट कंडीशन होना चाहिए। जब आपने स्विच प्रेस नहीं किया है, तो मान लीजिए आप हाई पास कराना चाहते हो, तो 0 आता रहना चाहिए बाय डिफॉल्ट। जैसे ही आप प्रेस करो तो हाई सिग्नल चले जाए वहां पर, जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे तो 5 जा रहा है, विच इज करेक्ट, और हम यही चाहते थे, है ना। अब हम बस इसको हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि जब 1 आता है ना, मतलब स्टॉप, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, जब 1 आता है तो एलईडी ऑन होना,
अभी क्या उल्टा हो रहा है ना, 1 आ रहा है तो उल्टा हो रहा होगा वो। जब 1 आता है तो एलईडी ऑन है, अभी इसके पहले उल्टा हो रहा था, है ना। अब देखो 0 है और ऑफ है, विच इज करेक्ट कि हाँ भैया 0 सिग्नल आ रहा है, हम प्रेस नहीं करें तो 0 ही आएगा, तो एलईडी ऑफ आना चाहिए, है ना। अभी इसके पहले उल्टा हो रहा था, तो अब मैं इसको जो है वो ये जैसे ऐसे ही करेंगे तो ये एलईडी आपकी ऑन हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस लगाओगे तो आप इसको हार्डवेयर पे भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, कुछ भी नहीं करना है, बस एक रेजिस्टेंस लगाना है और दोनों कोड को आपको चला के देखना है। और ये इस बोर्ड रेट पे भी काम कर रहा है ना। अब मैं से इसको स्टॉप करता हूँ और आपको लास्ट में बस एक डेमो दे देता हूँ, और उसको हम जो है वो कल करेंगे, आज नहीं करें। बस एक जरा सा एक 3-10 सेकंड के अंदर अंदर मैं आपको चला के बताऊँ। तो मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे जब मैं आऊँगा, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं ओपन करता हूँ। हमने ये उस स्विच का यूज करके एक मैट्रिक्स बनाया है ना। आप देखेंगे तो ये स्विच है वो मैट्रिक्स फॉर्म में कनेक्टेड है ना, रोज और कॉलम के फॉर्म में कनेक्टेड है। तो इनका यूज करके अब हमने क्या किया है, अब हमने कुछ पासवर्ड बेस्ड कुछ सिस्टम बनाया है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे कोड पे जाता हूँ, और अभी मैं मुझे नहीं पता है कि इसका पासवर्ड क्या है, लेकिन मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। देखिए ये इसका कोड है, इसे हमको करना है। तो ये वैसे शायद अवेलेबल है नेट पर, तो वो नेट पे क्लासरूम में अवेलेबल, आपको चेक कीजिएगा। अच्छा, तो देखिए इसका पासवर्ड है 159, और ये स्विचेस कुछ ऐसे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले मैं 1 प्रेस करता हूँ और सीरियल मॉनिटर को ऑन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर पता नहीं अभी क्या हो रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ 1, देखिए वहाँ पे 1 आया है ना, वहाँ पे 1 आया, तो फिर 5 आया है, फिर 9, देखिए आया पासवर्ड करेक्ट। और अगर हम कुछ और प्रेस करते हैं, मान लीजिए मैंने ये 4 7 और ये 3, देखिए पासवर्ड इनकरेक्ट। और ये जो वैल्यूज आ रही है ना, ये शायद मैं बताता हूँ, भी यहाँ पर कोई अच्छा, तो वो ये कोड क्या है, अच्छा हाँ, क्या शेयर करा होगा तो मे भी शायद कुछ चेंजेस हो गए। तो आप बात करते हैं। हाँ ये पता नहीं, मतलब कुछ अ, आना तो वैसे ऐसा चाहिए था, इंटर पासवर्ड, क्योंकि हर बार जो है वो ऐसे ही हो। तो हम देखते हैं ऊपर कोडिंग में। हाँ सॉरी, मैंने इसको इंटेंशनली लिखा था ये, उस टाइम पे मुझे अभी याद आया कि हम ये एक इस नंबर को प्रिंट करके हम कुछ देखना चाह रहे थे, विच इज़ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर ये इसको लाइन को कमेंट कर देता हूँ, तो आपको भी ये बाद में पता चलेगा, मतलब हम आगे जाकर इस लाइन पर आके अटकेंगे, अटकेंगे इन द सेंस कि हमारा डिबेट ऑफ क्वेश्चन होगा कि क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, तो हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो देखिए अभी तीनों स्विचेस जो है वो 1 1 1 है ना। 1 1 1 है का मतलब ये कि डिफॉल्ट सब पुल अप है, जब हम प्रेस करते हैं तो 0 जाता है ना। तो अभी बोलता है इंटर पासवर्ड, तो मैं इंटर पासवर्ड करता हूँ, देखिए 159 पासवर्ड करेक्ट, है ना। फिर बोलता है वापस से कीजिए, देखिए 2 3 और ये करते हैं, बोलता है पासवर्ड इनकरेक्ट, है ना।
तो ये जो है आप वो क्लासरूम से देखिए और इसे बनाइए, मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो और क्योंकि हम देखो जितना ज़्यादा समझते जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप आगे जा सकते हो, है ना। अपने कम प्रैक्टिस करेंगे तो हम कम आगे जा पाएंगे, मतलब ठीक है हम अभी तीसरे वर्जन पे ही रहेंगे, फिफ्थ या सिक्स्थ पे नहीं जा पाएंगे। जो राहुल है ना, वो बिकॉज ऑफ स्टूडेंट नहीं था, और उसको पता था कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा करना होगा तब जाके मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा, तो दैट्स वाई उसने अच्छा अच्छा चीज़ें बनाई उसको।